ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के जो रोचक प्रसंग हम लोग कर रहे थे, वहाँ पर प्रभु ने बताया कि ये लोक शिक्षा ज्ञान के बाद ज्ञानी दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए दो विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए। लोक शिक्षा देने के लिए उनका सामर्थ्य होना चाहिए एवं इच्छा भी होनी चाहिए। तो उदाहरण देके हम उल्लेख किया था कि जब बचपन में स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ रूप से ज्ञान लाभ किए थे काशीपुर में, उसी समय उन्होंने औरों को उत्साहित करने के लिए व्रती हो गए। उनके गुरु भाई काली महाराज का शरीर में वो आध्यात्मिकता प्रवेश कराने के लिए प्रयास किया था, लेकिन सुनते ही ठाकुर ने उनको टोक दिया था कि अभी तक तुम्हारा समय नहीं हुआ है। बिना समय होने से हित में विपरीत होता है। लोक सुख करने के लिए अगर शक्ति नहीं होता है तो उल्टा फल हो जाता है। जैसे काली महाराज उस समय में भक्ति पद में जा रहे थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद के जो शक्ति प्रयोग के माध्यम से वो रास्ता परिवर्तित हो गया। ठाकुर ने किसी हालत से उनको बचाया, लेकिन उदाहरण से कहते हैं कि लोक शिक्षा देने के लिए भगवान का दिया हुआ चापरास एवं शक्ति होनी चाहिए। दूसरा बात है कि ज्ञान लाभ के बाद वो औरों को सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद का हम जीवन में देखा है कि उनकी ज्ञान लाभ के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस अवस्था में रहना चाहूँगा। तब ठाकुर उस भी समय भी उनको टोका था, कोसा था कि तुमने ऐसी हीन मनोभाव नहीं होना चाहिए। आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने आनंद के लिए तुम सोच रहे हो, जबकि ये सारे दुनिया में इतना कष्ट है, दुख है, वेदना है, इसको भी निराश करने के लिए तुम्हारा आविर्भाव। इसी आशय पर ठाकुर कहते हैं कि कोई आम खाकर आनंदित होकर अंगोछा से मुख मोच देते हैं, जिसको पता नहीं चलता है। लेकिन और दूसरा कोई व्यक्ति आम खा के एक पीस लेते हैं, फिर काट के औरों के साथ साझा करते हैं, वितरण करते हैं, सबको बांटकर वो आनंद वो शेयर करना चाहते हैं। ठाकुर कहते हैं यही वीर पुरुष है, यही नारद जनक आदि जो महर्षि गण है, देवर्षि गण है, यही स्मरणीय है, वरणीय है। इस प्रसंग के बाद जो डॉक्टर सरकार के साथ ठाकुर की जो कथोपकथन हुआ था वो भक्ति योग और ज्ञान योग पर आधारित है। सो दोनों योग को तुलनामूलक चर्चा करके डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो ज्ञान मार्गी थे। कहते हैं कि ज्ञान के बाद अर्थात ईश्वर को जानने के बाद तब भक्ति में चक्षु आनत हो जाता है। हम लोग भक्ति भाव से परिपूर्ण हो जाते हैं। उस समय में जीवन में भक्ति का प्रयोजनीयता अनुभव होता है। जो ज्ञान हमें ज़्यादा आगे तक नहीं ले सकते हैं। ईश्वर के माने में जब हमारा जानकारी हो जाता है तब हम ईश्वर के साथ और भी करीब होने चाहते हैं। तो ये इच्छा होती है, जिसको हम जानते हैं उसके साथ हम और भी घनिष्ठ होना चाहते हैं। ठाकुर कहते हैं हाँ देखो ये भक्ति ये स्त्री है जो कि अंतःपुर तक चले जाते हैं, जबकि ज्ञान
बहिर्वाड़ी तक रहते हैं, उसको बहिर्वाड़ी तक उनका प्रवेश है, भीतर में प्रवेश अधिकार नहीं है। लेकिन भक्ति एकदम भीतर में चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सरकार वही बोल रहे हैं, देखिए भीतर में सबको प्रवेश अधिकार नहीं होता है। जैसे वेश्या कोई भीतर में नहीं जा सकते हैं, उसी ज्ञान चाहिए। तो ठाकुर कहते हैं, बहुत एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि ज्ञान नहीं रहने पर भी भक्ति के बल से जो भक्त भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ये बहुत मार्मिक बात है। ये ज्ञान के माध्यम से ही भगवान के पास पहुंचना है, ऐसे नहीं है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, सिर्फ भगवान को चाहते हैं, उसका व्याकुलता से ही वो आखिर में ज्ञान प्राप्त होगा एवं भगवान को प्राप्त करेगा। एक उदाहरण देके ठाकुर समझा रहे हैं कि कोई व्यक्ति पुरी में जगन्नाथ को दर्शन के लिए यात्रा किया था। उनको यात्रा पथ का पता नहीं चला। पुरी में जाने के लिए पश्चिम बंगाल से दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा, लेकिन वो उसका जानकारी नहीं था। वो पश्चिम का दिशा जाने लगा। पश्चिम का दिशा जाने से कभी पुरी के जगन्नाथ मंदिर दर्शन नहीं होगा। लेकिन उनका यात्रा विफल नहीं हुआ। उनसे सुनकर जो सरिता व्यक्ति कर बताया, नहीं आप तो गलत मार्ग से आए हैं, आप ये दक्षिण की ओर जाइए। ऐसी ही जो जाते वक्त जब उन्होंने रिव्यू किया, जांच किया, तब उनको सही मार्ग पता चला एवं आखिर में जाके जगन्नाथपुरी में पहुंचा एवं जगन्नाथ को दर्शन प्रणाम करके उनका जीवन सार्थक हो गया। अर्थात यद्यपि उनका ज्ञान नहीं था, सिर्फ भक्ति के बल पर वो आखिर में ईश्वर को प्राप्त हो गया। यही इनका कहना है, ज्ञान और भक्ति का संयोग। तो लेकिन ईश्वर को जानने के लिए ज्ञान का इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ज्ञान नहीं होने से ईश्वर के बारे में हमारा सम्यक जानकारी नहीं होगा। जिसको हम जानते हैं ईश्वर कितने महान है, ईश्वर कितने प्रेमिक है, तभी उनको हमें प्राप्त करने के लिए इच्छा होती है। तो ज्ञान और भक्ति एक दूसरे से परिपूरक है। तो भक्ति, ऐसी सहजात भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है। भक्ति हो गया तो सब कुछ हो गया। भगवान भक्ताधीन है। भक्ति एक सर्वोच्च अवस्था है, जो कि प्राप्त करने के लिए जो पहले ज्ञान का चर्चा, ज्ञान का अनुशीलन जरूरत होता है। अनेक जन्म संसिद्धस्त तो जाति पराम गतिम, अनेक जन्मांतर का तपस्या करने से तभी ईश्वर के प्रति हमारा मन धावमान होगा। जब तक नहीं होता है तब तक ज्ञान का चर्चा करते हुए मन को ईश्वरमुखी रखने का प्रयास शुरुआत करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि संसार में नीतिवाचक पथ में हम जाकर देखा, यहाँ पर कोई स्थायी आनंद का उपकरण नहीं है, तब हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रयासी हो जाते हैं। तो ज्ञान का ज़रूरत होता है। ईश्वर के बारे में हमें अगर नहीं जानकारी होगा तो वाई शुड वी आस्क फॉर दी कंपनी ऑफ गॉड। तो भगवान कौन है, इसीलिए ठाकुर कहते हैं सदसद विचार। ज्ञान पहला पदक्षेप है। हम जो चाहते हैं और हम जो करते हैं इसमें रिव्यू होना चाहिए। हम जो चाहते हैं, हम जो करते हैं उसका कोई संमेलन है कि नहीं। हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, ईश्वर के बारे में हमारा लक्ष्य है, तो उसको जानने से ही तभी उनको प्रति जाने के लिए हमारा इच्छा होगी, तीव्र व्याकुलता होगा। ज्ञान का उन्मेष, ज्ञान हम चर्चा कर सकते, भक्ति हम चर्चा नहीं कर सकते, भक्ति सहजात है। लेकिन ज्ञान का चर्चा करने से हम धीरे धीरे ईश्वर के बारे में हमारा सम्यक धारणा होगा। जैसे हम ईश्वर को जानेंगे कि वो कितने महान है, कितने प्रेमिक है, तब उनको पास करीब जाने के लिए हमारा इच्छा होगी। तो ज्ञान ही हमें भक्ति की ओर ले जाते हैं। लेकिन
आखिर में भक्ति ही हमारे ईश्वर का प्राप्ति के संयोग सेतु है। ज्ञान भी चाहिए एवं ज्ञान योग से हमें अल्टीमेटली भक्ति योग पर उपनीत हो जाते हैं हम। ईश्वर ज्ञान से नहीं मिलता है, भक्ति से मिलेगा, लेकिन भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ प्राथमिक ज्ञान का ज़रूरत है। ये स्टेप है, क्योंकि ईश्वर को कहा जाता है भक्ताधीन। जब भक्त ज्ञान का जो अनुशीलन करने के बाद जब भक्ति के माध्यम से ईश्वर को पाते हैं, तब वो ज्ञान उनके लिए आवश्यकता नहीं है, तब वो ज्ञान की अतिक्रम कर गया, तब सिर्फ भक्ति के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। तो यही जो उनके ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संयोग, ये सभी सर्वदा याद रखना चाहिए। सिर्फ ज्ञान से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर का जो विचार था, ज्ञान से सब कुछ होगा, नहीं होगा, लेकिन जब वो ज्ञान परिपूर्ण होगा तब डॉक्टर सरकार स्वयं बोल रहे हैं, तब जीवन में भक्ति का प्रयोजन होता है। तो ज्ञान भक्ति दो ही हमें चाहिए, लेकिन ज्ञान पहले हमें अनुशीलन कर सकते हैं, जो विचार कर सकते हैं ईश्वरी एकमात्र सत्य है और जगत परिवर्तनीय है। जब दृश्यमान जगत के साथ हम ईश्वर को जो विचार करते हैं, तब जगत हमारे लिए और लोभनीय नहीं बनता है। तब हम देखते हैं कि ईश्वर ही हमारे एकमात्र अवलंबनीय वस्तु है। वो बराबर हमारे साथ थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। और संसार के जो कुछ रिश्ता है वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील। तो जब कोई हमारे साथ बराबर रहेगा नहीं, तो उसके लिए और आगे सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो परिवर्तनीय है। जब परिवर्तनीय जगत में अपरिवर्तनीय ईश्वर को हम जब अपना लक्ष्य बनाते हैं, तब उनको प्राप्ति के लिए जो व्याकुलता, उसी को भक्ति कहलाता है। तो ज्ञान से तो प्राप्त हुआ, तो ज्ञान के माध्यम से हम भक्ति को प्राप्त करके हम ईश्वर को चले जाते हैं। यही जो विचार भगवान श्री राम कृष्ण भक्तगण को दे रहे हैं। एवं जब ज्ञान की परिसमाप्त होता है, जब ज्ञानी बन जाता है, तब उनका जीवन वो ईश्वर को जो आराधन, ईश्वर को जो अनुभव करके जो उनका अमृत मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो सबके लिए साझा करने के लिए तैयार हो जाता है। ये भक्त का स्वभाव है। तब ये ज्ञान और भक्ति समाहार करते हुए वो जीवन को सार्थक कर लेते हैं। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एक विशेष पावन अवसर है, 25 वैशाख, विच इज़ जो कवि गुरु रविंद्रनाथ जी के जो जन्म वर्ष है, जन्म तारीख है, जो आज के दिन रविंद्र संगीत का परिवेशन होता है रामकृष्ण मठ लखनऊ में। संध्या आरती के बाद होगा। आप लोग सब स्वागत है, क्योंकि रविंद्रनाथ की जो संगीत है वो हमें सीधा भगवान की ओर पहुंचा देते हैं। संगीत के अद्भुत जादू से वो साधारण मानुष को वो असाधारण बना देते हैं। हम लोग भगवान का सानिध्य लाभ करके हमारा जीवन धन्यवाद कर लेते हैं। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।